वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्निंग विद श्रीजा। ये वीडियो मैंने यूपीटीजीटी के फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि 21-22 जुलाई को यूपीटीजीटी के एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं। तो उस वजह से हम ना डिटेल में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मैक्सिमम टॉपिक जो है कवर हो सके और हमारा रिवीजन हो सके। इस वजह से टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने ये वीडियो प्रीवियस ईयर के यूपीटीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम थे उन सबको एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो इसके बाहर से तो कोई भी क्वेश्चन आपका सेल एंड टिश्यू से नहीं आएगा। मैंने पहला टॉपिक जो लिया हुआ है वो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है, सेल एंड टिश्यू का। जब भी यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन के एग्जामिनेशन होते हैं, हमने देखा है उसमें मोस्टली सेल एंड टिश्यू से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं वो सारी इसमें कवर्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको हिंदी में बताते चलूँगी, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों को बेनिफिट मिले। जो लोग हिंदी में पढ़ाई करते हैं उनको भी, जो इंग्लिश में करते हैं उनको भी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज आपके रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किस ईयर में की थी ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने की थी ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है आपका कि सेल को हम और किन नामों से जानते हैं। तो ये जो भी आपके 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको अच्छे से रट डालिए, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन बन सकता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, और आपके 4 ऑप्शन दे देंगे। जहाँ भी आपको कोशिका दिखे आप टिक मार्क कर दीजिए, या फिर कोशिका को हम दूसरी किस नाम से जानते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका होगा ही होगा जिसको आपको टिक करना होगा। ओके, और ये आप देख सकते हैं ये आपकी सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बट हम इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ेंगे केवल। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपकी नर्व सेल होती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, कौन सी होती है। तो कई बार आपका नर्व सेल नहीं लिखा होगा, उसमें न्यूरॉन लिखा होगा आंसर में। तो याद रखिएगा नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी ओवम एक्सेल होती है, जो कि जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और ये फीमेल्स में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आपकी स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु होती है, ये आपके मेल्स में पाई जाती है। सेल जो है चारों तरफ से किससे ढकी रहती है? आपकी सेल ये देखिए, आपकी सेल जो है चारों तरफ से एक ग्रीन कलर की लेयर से ढकी हुई है। ठीक है, ये 3 लेयर्स आपको दिख रही हैं, बट ये इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि सेल जो है आपकी चारों तरफ से किससे कवर्ड रहती है? सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से। और कोशिका झिल्ली को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लाइफ गिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, कोशिका में जो लाइफ गिविंग सब्सटेंस यानी जीव द्रव्य जिसको कहते हैं वो क्या होता है? आपका प्रोटोप्लाज्म को हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसके अलावा आपका एक गाढ़ा तरल पदार्थ भी कोशिका में पाया जाता है, जेल टाइप का, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा आपके यूपीटीजीटी के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। तो इन चारों नामों को आप अच्छे से रट डालिए। जहाँ भी आप एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हो, कोशिका एनर्जी, कोशिका में आप एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी देखते हो तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही उसका आंसर होगा। ये एनर्जी जनरेट करता है आपकी बॉडी में। तो पावर हाउस ऑफ सेल नाम से भी हम इसे जानते हैं। एनर्जी हाउस ऑफ सेल नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। पावर प्लांट ऑफ सेल नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, और एटीपी मिल। ठीक है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आएगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे दिखाई पड़ता है। अब हम देख लेते हैं सेल को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल सेंटर कौन होता है सेल का? आपका न्यूक्लियस होता है। ये आप देख लीजिए, न्यूक्लियस आपका ये जो है इसमें पिंक कलर का आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा, ये आपका न्यूक्लियस होता है, और यही आपकी कोशिका को कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंफ्यूज मत होइएगा, कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वैसे तो कोश केंद्रक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा वो आपका डीएनए है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है और डीएनए से ही हम हर ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने डीएनए टेस्ट का नाम सुना होगा। डीएनए टेस्ट से हम क्या करते हैं, ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये डीएनए का आपका डायग्राम है। डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या, जब देखिए संख्या का नाम आएगा क्रोमोजोम की तो 46 होगा, लेकिन आंसर में आपको 46 भी दिया रहेगा ऑप्शंस में और 23 भी दिया रहेगा ऑप्शंस में। लेकिन याद रखिएगा जब संख्या पूछता है तो वो 46 होगी, तो सीधे आप 46 पे टिक करिएगा। और जब पेयर्स पूछता है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं मानव शरीर में, तो आप 23 पे टिक करिएगा। जब ये जोड़े पूछेगा मानव शरीर में कितने होते हैं तो ऑप्शन में आपको 23 भी लिखा होगा और 46 भी लिखा होगा। बट आप याद रखिएगा संख्या कितनी होती है क्रोमोसोम की, 46, और पेयर्स यानी जोड़े कितने होते हैं क्रोमोसोम के, 23। कोशिका का कौन सा भाग होता है जिसे हम सेलुलर गार्बेज नाम से जानते हैं, लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है। और लाइसोसोम को ही हम आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किससे कहा जाता है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। इसे भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, गोल्जी अपरेटस, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अभी हमने देखा कोशिका अलग अलग टाइप की होती हैं, सबसे लंबी, छोटी, बड़ी। तो इसी बेस पे क्या होता है, जो कोशिका सामान्य संरचना यानी कि सेम स्ट्रक्चर और सामान्य कार्य यानी कि सेम फंक्शन जो करते हैं वो आपके ऊतक कहलाते हैं। इस टाइप से ऊतक जो होते हैं आपके 4 टाइप्स के होते हैं मानव शरीर में। एक होता है आपका एपिथेलियल ऊतक जो आपका स्किन वगैरह में होता है। एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ करके कंबाइन करके रखता है। तीसरा होता है आपका मसल टिश्यू एंड लास्ट वन इज योर नर्वस टिश्यू। यहाँ पे आपका सेलन टिश्यू जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाहर से आपका यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा बिना स्किप किए हुए तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कोशिका और ऊतक से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।